नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। मन की विलक्षण शक्ति। वेदों में मन की अपूर्व और विलक्षण शक्ति का वर्णन है। देखिए, यजुजाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दोरंगमं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 1। जो दैव दिव्य शक्ति से युक्त मन जागृत अवस्था में दूर दूर जाता है और निश्चय से वह सुप्तस्य सोते हुए भी वैसा ही दूर चला जाता है। यह दूर जाने वाला ज्योतियों का एकमात्र प्रकाशक मेरा मन शुभ विचार करने वाला होवे। इस यजुर्वेद के मंत्र में मन की शक्तियां वर्णित हैं। इस प्रकार चारों वेदों में मन की शक्तियों का वर्णन करने वाले अनेक मंत्र हैं। इन मंत्रों का मनन करने से तथा मंत्र के विधान की सत्यता प्रत्यक्ष अनुभव के व्यवहार में देखने से वेद के उपदेश का महत्व व्यक्त हो सकता है। उक्त मंत्र में मन के निम्न गुण लिखे गए हैं। जागृतः दूरम उदयति, अर्थात मन जागृत अवस्था में दूर दूर के स्थानों पर चला जाता है। सुप्तस्य तथा एव एति, सोने वाले का मन भी उसी प्रकार दूर दूर के स्थानों पर चला जाता है। दूरम गमम, दूर दूर के स्थान पर चला जाना यह मन का स्वाभाविक धर्म ही है। ज्योतिषाम ज्योति, तेजों का तेज मन है, अर्थात मन तेजस पदार्थ है। विद्युत तत्व का मन बना है। एकम, मन एक है। अब इन बातों का अनुभव के प्रमाणों से निश्चय करना है। जागृत अवस्था में मन दूर के स्थानों में चला जाता है, यह मंत्र का प्रथम विधान है। कई विद्वान व्याख्याता कहते हैं कि मन एक क्षण में सूर्य की किरणों के समान उससे भी तेज विचार करता है, तो दूसरे क्षण में घर का विचार करता है। इस प्रकार यह मन क्षण में सूर्य लोक से पृथ्वी पर आ जाता है। परंतु वेद के उक्त वचन का यह तात्पर्य नहीं है। जागृत अवस्था में मन दूर जाता है, न कि दूर के पदार्थ का विचार करता है। क्योंकि केवल यहाँ से सूर्य का विचार मन में आ गया तो हमारा मन वहाँ गया था, ऐसा सिद्ध नहीं होता। उक्त मंत्र में दूरम एति, दूरम गमम, ये सब स्पष्ट कह रहे हैं कि जागृत मनुष्य का तथा सुप्त मनुष्य का मन एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान में जाता है और वहाँ कार्य करता है। हमारे जैसे साधारण मनुष्यों का ऐसा अनुभव नहीं है कि जागृत अवस्था में हमारा मन दूसरे स्थान पर गया है और वहाँ का ज्ञान उसको प्राप्त हुआ है। जिसका मन जागृत अवस्था में दूर के स्थान पर जा सकता है, उसको पता लग सकता है कि दूर के बंद कमरे के अंदर बैठा हुआ मनुष्य क्या कर रहा है। हमारा मन सुप्त अवस्था में तथा स्वप्न में दूर के स्थान पर चला जा सकता है, परंतु जागृति में दूर के स्थान पर जाने का उसको अभ्यास ही नहीं है। ध्यान योग के बहुत अभ्यास से इस प्रकार अपने मन को दूर के स्थान पर भेजा जा सकता है और वहाँ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा योग के ग्रंथों में कहा गया है। परंतु इस प्रकार करने वाले सत्य पुरुष इस समय तक मैंने नहीं देखे हैं। मन की गति के लिए स्थान का प्रतिबंध नहीं है। एक स्थान पर बैठा हुआ मनुष्य न केवल उस ग्राम के परंतु अत्यंत दूर देश के मनुष्य का वृत्तांत जान सकता है। जिसका मन इस प्रकार जागृत अवस्था में दूर भेजा जा सकता है, यह बहुत महीने तक का अत्यंत दृढ़ अभ्यास साधन होने से अत्यंत कष्ट से सिद्ध होता है। वैदिक धर्म की एक मानसिक सिद्धि है यह। जो वैदिक धर्म का झंडा दुनिया भर में फहराना चाहते हैं, उन्हें उचित है कि वे अपने मन की शक्तियों का थोड़ा सा अनुभव प्रथम कर लें, तत्पश्चात दूसरों को मनाने का प्रयत्न करें। प्रथम
स्वयं मानना और पश्चात दूसरों को मनवाना होता है। जगत भर में वैदिक धर्म का प्रकाश वहीं फैला सकता है जो आद्योपांत वेदों को जान सकता है। वेदों को स्वयं न जानते हुए ही आजकल वेद प्रचार चल रहा है, इसलिए प्रतिदिन अश्रद्धा बढ़ रही है। तात्पर्य केवल युक्तियों से धर्म की श्रद्धा नहीं बढ़ सकती है और न वैदिक धर्म का तेज फैल सकता है। योग साधन से प्रत्यक्ष अनुभव देखने की बड़ी भारी आवश्यकता है। जागृति में मन को दूसरे स्थान पर ले जाने की शक्ति प्राप्त करने से ही उक्त मंत्र का मतलब समझ सकता है। केवल शब्द के अर्थ का ज्ञान से भी क्या लाभ हो सकता है। जागृत अवस्था में मन दूर जाता है, यह उस वचन का तात्पर्य है। इस शब्दार्थ को जानने से किसी को कौन सा लाभ हो गया। जब तक हम अपने मन को दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते हैं, तब तक उक्त शब्दों का अर्थ समझने से भी कोई तात्पर्य नहीं निकल सकता है। प्राचीन ऋषि मुनियों को अपना मन दूसरे स्थान पर भेजने, वहां का ज्ञान प्राप्त करने तथा वहां कार्य करने की शक्ति थी। महाभारत आदि ग्रंथों में कई कथाएं आती हैं कि किसी ने ध्यान लगाकर दूसरे स्थान के मनुष्य का वृत्तांत जान लिया। उस समय में भी यह विद्या सार्वत्रिक नहीं थी। बहुत थोड़े महात्मा इस विद्या में प्रवीण थे। इस विषय में सतपथ का निम्न वचन विचार पूर्वक देखने योग्य है। स यदि वृष्टिकामः स्यात् यदिष्टया वा यजेत् दर्शपूर्णमासयोर्वैव ब्रूयाद् दृष्टिकामो वा अस्मिति तत्रो यद्वर्यो ब्रूयात् पूर्ववातं च विद्युतं च मनसा ध्यायेति अभ्राणि मनसा ध्यायेति अग्निध्रंसनास्ताना यत्नो च वर्षं च मनसा ध्यायेति होतारं सर्वाणेतानि मनसा ध्यायेति ब्राह्मणं वर्षति हैवं तत्र यत्रैव मृत्युजः संविधानाः यज्ञेन चरन्ति। सतपथ मंडल 1 सूक्त 5 अध्याय 2 मंत्र 19। यदि यजमान वृष्टि की इच्छा करता हो तो वह कहे कि मैं वृष्टि की इच्छा करता हूँ, और अध्वर्यु को कहे कि वह पूर्व का वायु और विद्युत का मन से ध्यान करे। अग्नि को कहे कि वह बादलों का ध्यान करे। होता को कहे कि वह मेघ गर्जना और वृष्टि का मन से ध्यान करे, और ब्रह्मा को कहे कि वह इन सब का मिलकर ध्यान करे। निश्चय से वहाँ वृष्टि होती है कि जहाँ इस प्रकार मानव शक्ति से कार्य करने वाले ऋत्विज मिलकर यज्ञ करते हैं। मन के दूर जाकर कार्य करने की शक्ति की यह एक सिद्धि है। ऋत्विज इस प्रकार ध्यान योग द्वारा अपने मन को बाहर जगत में भेजते थे, और जहाँ बादल होंगे वहाँ से उनको खींच कर लाते थे और वृष्टि कराते थे। जागृत अवस्था में मन बाहर जाता है और वहाँ कार्य करता है। इसका यह ग्रंथोक्त प्रमाण है। सतपथ ब्राह्मण के लेखक आचार्य या गोलक लिखते हैं कि जहाँ ऐसे ऋत्विज होंगे वहाँ अवश्य वृष्टि होगी। इसका दूसरा तात्पर्य यह है कि जहाँ ऐसे ऋत्विज होंगे वहाँ ही अन्य यज्ञ की सिद्धियाँ होंगी। पुत्रकामेष्टि आदि यज्ञ हैं जिनके करने से अपने मन की इच्छा अनुरूप पुत्र उत्पन्न किया जा सकता है, और उनकी सिद्धि भी ऋत्विजों की मानसिक योग्यता पर निर्भर है। इससे पता लग सकता है कि मानसिक योग्यता के बिना हुआ कर्म फल नहीं दे सकता है। जागृत अवस्था में मन को दूर भेजने और वहाँ कार्य करने की शक्ति आजकल प्रायः सुप्त ही है, और उसको पुनः कार्यक्षम करने का कोई प्रयत्न नहीं करते। जागृत अवस्था में एक ही मानसिक शक्ति दूसरे के मन के ऊपर परिणाम कर सकती है। इसका अनुभव थोड़े से परिश्रम से पाठक भी देख सकते हैं। 8-10 मनुष्य यदि एक विचार के और विशेषतः सुविचारी हों
तो वे एकांत और शांत स्थान पर निम्न प्रकार से बैठें। एक गोला बनाकर और एक मध्य में। अस्थान में ऐसा मनुष्य बैठे जो अपना मन निर्विचार, स्थिर और शांत रख सके, तथा क ख आदि स्थान ऐसे मनुष्य बैठे कि जो अपने मन में सब मिलकर एक ही विचार प्रबल कर सकते हों। क ख आदि स्थान पर बैठने वाले मनुष्य अ को विदित न करते हुए किसी प्रसिद्ध पदार्थ की कल्पना मन में धारण करें और उक्त प्रकार बैठने के पश्चात वही कल्पना अपने मन में प्रबलता पूर्वक जागृत करें और अपनी मानसिक शक्ति से वह कल्पना अ के मन में डालने का पराकाष्ठा का यत्न करें। यदि अ का मन निर्विचार और शांत रहा तथा क ख आदि मनुष्यों में केवल वही एक विचार स्थिर है और प्रबल रहा, तो बिना कहे अ के मन में वही कल्पना आती है कि जो क ख आदि मनुष्य के मन में थी। यदि किसी एक मनुष्य में विपरीत भावना उत्पन्न होगी तो सिद्धि में विघ्न होता है। इसलिए प्रबलता पूर्वक दृढ़ निश्चय से और एक विचार से यह अनुभव लेना उचित है। इसके लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता भी नहीं है। मन के विचारों का दूसरे पर किस प्रकार परिणाम होता है, इसका अनुभव इस रीति से प्राप्त हो सकता है। प्रथम आरंभ में प्रसिद्ध फल फूल आदि पदार्थों का ध्यान करना, जिससे अ के मन में झट कल्पना आने के लिए सुविधा हो सके। एक मनुष्य के मन के विचार का परिणाम इस प्रकार दूसरे के मन पर होता है। इसलिए उक्त मंत्र में कहा है कि मैं मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन शिव संकल्पमय हो। यदि मन के अंदर बुरे विचार उत्पन्न हो गए तो उनका बुरा परिणाम अन्य मनुष्यों पर हो सकता है, तथा यदि विचार अच्छे हो गए तो उसका परिणाम भी अच्छा हो सकता है। यहाँ स्मरण रहे कि हमारे हर एक विचार का बुरा भला परिणाम दूसरों पर हो रहा है। परिणाम किए बिना कोई विचार रहता नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि हम सब सदा शुभ विचार ही करें और कभी बुरे विचारों को अपने मन में स्थान न दें। अब सुप्त अवस्था में हमारा मन दूर दूर के स्थानों में चला जाता है, ऐसा जो उक्त मंत्र में कहा है उसका विचार करना है। स्वप्न में भी इसी प्रकार जाता है, जिस प्रकार पतंग या गुड्डी के खेल में बारीक धागे के साथ पतंगों को आकाश में वायु की गति की सहायता से भेज देते हैं, उसी प्रकार योगी जन अपने मन को इष्ट स्थान पर भेजते हैं और वहाँ का कार्य करने पर वापस खींच लेते हैं। परंतु जिनको मन बाहर भेजने की शक्ति नहीं पता है, उनका अर्थात साधारणतः मनुष्यों का मन स्वप्न में जिधर चाहे उधर भटकता है और थक जाने पर स्वयं वापस आ जाता है। इस विषय में निम्न प्रकार का एक अनुभव विचार करने योग्य है। कोल्हापुर में पंडित गोल विदेकर नाम का एक घराना था। यहाँ सन 1816 ईस्वी की बात है। 16 से 1894 ईस्वी में उस घराने में 4 भाई और एक माता, इतने कुल मनुष्य थे। भाइयों के क्रम पूर्वक नाम प्रभाकर पंत, वासुदेवराव, दत्तोपंत और नारायण राव है, और माता का नाम श्रीमती रुक्मणी बाई था। इनमें सबसे ज्येष्ठ भ्राता पंडित प्रभाकर पंत कोल्हापुर से 4-5 मील दूर अपने केरली ग्राम में घरवाड़ी की व्यवस्था करता हुआ रहता था, और शेष 3 भाई अपने वृद्ध माता जी के साथ कोल्हापुर नगर में रहा करते थे। उक्त वर्ष के वैशाख शुक्ल द्वितीया के दिन रात्रि के 3 बजे के समय उक्त माता जी को स्वप्न ख्वाब आया, जिसमें उन्होंने देखा कि अपने ज्येष्ठ पुत्र के मकान में दीवार तोड़कर एक चोर बैरागी के भेष में घुस गया है। अपना पुत्र सोया हुआ देखकर और उस निद्रित पुत्र के सिर पर उस चोर ने अपने लोहे के चिमटे का आघात किया, जिससे पुत्र मर चुका है। यह स्वप्न देखते ही वह रोती हुई उठी और उसने स्वप्न का वृत्तांत सबको बता दिया। सबने कहा कि स्वप्न ही है, उसमें विचार क्या करना। इसके पश्चात 2 घंटे के अंदर
उस केरली ग्राम से पंडित प्रभाकर पंत का नौकर आ गया और उसने वही बात ठीक उसी प्रकार कही। तब जाकर निश्चय हुआ कि स्वप्न की बात बिल्कुल ठीक थी। दीवार को खोदकर चोर का अंदर घुसना, चोर का बैरागी होना, चिमटे के आघात से पुत्र का वध होना, पंडित प्रभाकर जी का वध सोते समय बैरागी के चिमटे से सिर पर किए आघात से होना, इत्यादि बातें जैसी स्वप्न में प्रथम ज्ञात हो गई थी, सबकी सब जैसी की वैसी सत्य सिद्ध हो गई। इससे पता लग सकता है कि मनुष्य का मन स्वप्न में दूर दूर के स्थान में दूरम गमम चले जाता है और वहाँ का सब कुछ हाल देखता है। उक्त माता जी का मन इसी प्रकार पुत्र के ग्राम में चला गया था और उसने पुत्र का वध प्रत्यक्ष देखा था, अन्यथा सब बातों का पता लगाना असंभव था। उक्त कथा प्रत्यक्ष देखने के कारण निसंदेह सत्य है, क्योंकि इन बातों का विचार करने के लिए जो बात जैसी हो गई थी वैसी ही कहनी चाहिए, अन्यथा विचार होना ही असंभव है। कल्पित कथाओं का किसी प्रकार भी यहाँ उपयोग नहीं है, इसलिए मैं कभी कल्पित कथा प्रस्तुत नहीं करता हूँ। इस प्रकार वेद मंत्र का दूसरा कथन जो तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम इन शब्दों द्वारा व्यक्त हुआ था, सत्य है ऐसा सिद्ध हुआ। जाग्रतो दूरम उदयति, जागते हुए दूर के स्थान पर चला जाता है। इस कथन की सत्यता उक्त सतपथ के वचन से अर्थात वृष्टि की सिद्धि से सिद्ध हो सकती है, अथवा जो प्रयोग पूर्व स्थान पर दिया है उससे भी किंचित मात्र सिद्धि होना संभव है। यदि किसी पाठक का कोई अनुभव हो कि जिसे जागृति में भी मन के दूर जाने की सिद्धि हो सकती है, तो उस अनुभव को वह प्रसिद्ध करने की कृपा करे। कोई कल्पित बात नहीं चाहिए तथा सब अनुभव तर्क दृष्टि से परीक्षा करके सिद्ध होने वाले चाहिए। मन की दिव्य शक्ति का अनुभव प्राप्त होने से ही अपने आत्मिक बल की कल्पना हो सकती है। इसलिए सबसे पूर्व मन की विविध शक्तियों का अनुभव लेना चाहिए। धार्मिक पुरुषों को तैयार होना चाहिए और इस दिशा से प्रयत्न करना चाहिए।